उम्मीद है इस कोरोना की महामारी के दौर में आप सभी अपने अपने घर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं सूर्या आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने 3 रखा है, बीजगणित के हमने कुछ बेसिक डाले थे और लेवल से है। इस श्रृंखला में आज हम अपनी मैथ की 3.2 कंप्लीट कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, एक है अपना, मैं आपको बोल के बताता हूँ। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है fx x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और gx आपको दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस x। स्टूडेंट, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि अगर इस प्रकार के आपको कोई बहुपद दिए होंगे तो उसे हमें घात के अधिक, सबसे पहले हमें अधिकतम घात लिखनी है, दूसरे में कम घात, यानी कि जो चर राशि हमें 0 की होगी तो हमें सबसे पहले अधिकतम घात लिखनी होगी। तो इस बहुपद को हम ऐसे ना लिखकर हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बार लिखेंगे और इस प्रकार लिखने के बाद हमें इस बहुपद का भाग देना है इस वाले बहुपद, fx में हमें x का भाग देना है। लिखेंगे 3x पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, हमें भाग देना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। स्टूडेंट, मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले जब भी हम भाग विधि करेंगे तो हमें जो बहुपद दिए हुए हैं उसके प्रथम पद को हमें लेना है और प्रथम पद को लेने कर हमें उसके भाग करेंगे और भाग करके हमें भागफल में जो संख्या आने वाली है संख्या को हम पहले प्राप्त, सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो बहुपद दिए हुए हैं उन दोनों बहुपदों के प्रथम पद को हमें लेकर दोनों को आपस में भाग करेंगे और भाग करने पे जो संख्या आएगी वो क्या होगी, भागफल होगी। कैसे होगा, यहाँ पे हम यहाँ भी लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, इसका गुणांक कुछ नहीं, तो हम क्या बनेंगे 1 का भाग आप 3 में दोगे तो क्या आएगा, ठीक है। x की पावर 3 में आपको भाग देना है x की पावर 2 का, तो हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बता रखा है। अगर इसको घातांक करने के नियम से देख कि जब दो संख्याएं भाग में होगी और उनके आधार अगर समान है तो घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और घात घटेगी तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। यानी कि हम ये लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस 2, हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर 1 बचेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे 3x, यानी कि भाग देने पर हमारे पास यहाँ पे जो भागफल संख्या है वो क्या आई है, 3x आई है, ठीक है। ये जो भागफल संख्या 3x हमें प्राप्त हुई है, इस संख्या को हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसके पूरे पदों से हम गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हमें जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसके नीचे हम लिखेंगे। सजातीय पदों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। देखो 3x को हम गुणा करेंगे किससे, x स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1x स्क्वायर गुणा 3x। अगर मैं इसको लिखूंगा तो 3 गुणा 1 तो 3 एकम 3, और x को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 1। आपको बताया कि घातांक करने का नियम क्या कहेगा कि जब आधार समान होगा तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। घात जुड़ेगी तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी कि क्या हो जाएगी 3x की पावर 3। यहाँ क्या लिखेंगे, और यहाँ हमारे पास क्या है 3x की पावर 3। तो जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है हम उसके नीचे यहाँ लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3x की पावर, ठीक है। आगे इसी 3x को हमें आगे गुणा करना है किससे, 2x से गुणा करना है, और हम 3x को गुणा करेंगे किससे, सकते हैं 3 गुणा 2, और x इसी प्रकार क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, घात जुड़ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1। आपके पास क्या हो जाएगा, ये होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये भी x स्क्वायर वाला पावर है और ये भी, तो हम इसको नीचे लिखेंगे, मैं लिखेंगे x, ठीक है। ऐसे ही इस 3x को हमें गुणा करना है किससे, 1 से। 3x को हम 1 से गुणा करेंगे। आप जानते हो कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या हमें प्राप्त होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे हम भाग विधि में करते हैं घटाते हैं, वैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे घटाना होगा। और इस घटाने के कारण यहाँ पे जो अंदर जो बहुपद है, इस बहुपद के प्रत्येक पद के जो चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। अर्थात जो प्लस का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 3x की पावर 3 यहाँ प्लस का है, ये माइनस जब इससे गुणा होगा तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार ये 6x स्क्वायर प्लस का है, ये जब इस माइनस से गुणा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
और इसी प्रकार ये 3x भी यहाँ प्लस का है, जब इस माइनस से गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो ये है प्लस के 3x की पावर 3 और ये है माइनस के 3x की पावर 3। तो हम यहाँ पे करें तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आगे देखिए 6x² अब किसका हो गया, ये माइनस का हो गया, पहले प्लस का था, इस माइनस के कारण अभी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का होगा, ये क्या है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस होगा तो हमें 6x में से एक x² घटाना है, 6x² में से एक x² घटाना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5x², और बड़ी संख्या 6 है, माइनस की है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। ठीक है, इसी प्रकार आगे करेंगे, यहाँ पे 3x माइनस का है, ये 2x किसका है, प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 3 में से अगर 2 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1x बचेगा, बड़ी संख्या हमारे पास किसकी, माइनस की है, तो ये भी क्या आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, यहाँ पे 5 के नीचे कोई संख्या नहीं लिखी तो हम इसको सेम इसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमें नया भाज्य प्राप्त, यानी अब हमें जो भाग देना है वो किसमें देना है, इस वाली संख्या में देना है, और जैसा हमने यहाँ पे स्टेप किया ना सेम उसी प्रकार हमें करना है। ठीक है, देखो करके, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया, अब अपने डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको करना क्या है, वही पहला प्रोसेस, यहाँ पे पहले पद को पकड़ना है, इसका भी पहला, यहाँ पे क्या करेंगे, ये है -5x² और इसमें आपको भाग x², x² से तो x² कट देंगे, क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, और इस माइनस के 5 को गुणा करना है आपको वापस इसी पूरे, और पूरे पद से गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगी वो हमें कहाँ लिखनी है, जैसा हमने पहले किया था वैसा ही हम यहाँ करेंगे। माइनस के 5 को गुणा करना है किसको, x² से, तो प्लस माइनस तो क्या होगा, माइनस होगा, ये संख्या किसकी है, प्लस की है, ये संख्या किसकी है, माइनस की है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, आगे 5 को गुणा करना है किससे, x² से, तो क्या आएगा 5x²। ठीक है, माइनस के 5 को गुणा करना है प्लस के 2x से, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10x, यानी कि क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे, माइनस के। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, माइनस के 5 को गुणा करेंगे किससे, प्लस के 1, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट, आगे अब हमें क्या करना है, घटाना है, घटाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और इस माइनस के चिन्ह के कारण यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं उन संख्याओं के चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे ये माइनस के 5x² और ये अब किसके हो गए, प्लस के, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, पूरी संख्या समान है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। आगे देखो ये है प्लस के 10x, ये अब जो है 10x किसका हो गया, प्लस का, ये है एक किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 10 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 9x बचेगा, और 10 जो है वो क्या है, बड़ी संख्या है, प्लस की है, तो यहाँ पे भी आएगा प्लस आएगा। ठीक इसी प्रकार ये 5 किसके हैं, प्लस के, और ये 5 भी अब किसके हो गए, प्लस के, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 और 5 अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ गौर करना आपको, यहाँ पे जो आपको 9x प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ पे जो चर राशि आपको प्राप्त हुई है, इस चर राशि की जो घात है वो क्या है, 1, चर राशि की घात क्या हो रही है, 1 हो रही है, और यहाँ की अगर हम बात करें इस चर राशि, ये जो x है इसकी घात कितनी है, 2 है, यानी कि हमें घात क्या होगी, छोटी प्राप्त होगी। हमने बचपन में पढ़ा है कि जब भी हमें कोई छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है तो हम भाग देना बंद कर देते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे कि यहाँ पे जो 9x यानी कि x की जो घात हमें मिल रही है वो इस x² की घात से क्या है, छोटी है, इस कारण हम यहाँ पे भाग देना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अर्थात अगर हम यहाँ देखें, क्वेश्चन के अनुसार देखें तो भागफल जो हमें मिला है, तो हमें भागफल प्राप्त है वो है 3x - 5, और शेषफल जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये शेषफल हमें प्राप्त है 9x प्लस 10, यानी कि क्वेश्चन में जो रिक्वायर थी, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, भागफल और शेषफल निकालना। इस प्रकार आपको भागविधि करनी है। ये भागविधि मैंने अपने पुराने वीडियो पे, जो पिछले बीजगणित के जो वीडियो है, 3rd पार्ट जो मैंने आपको डाला था, उस वीडियो में भी मैंने समझा रखा है, सेम उसी प्रकार के हैं, और जो 3.2 प्रश्नावली ये पूरी ही भागविधि की विभाजन एल्गोरिथम आप कह रखा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको ये वाली जो संख्या इसको अपन कह सकते हैं, इस संख्या का हम भाग दे रहे हो जाएगी भाजक, और यहाँ पे भाग देने पर हमें जो प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा।
कहलाएगा भागफल, और लास्ट में हमें जो प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाएगा। हम इसको अगर व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं विभाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो भाजक है ये वाली जो संख्या है इसको भागफल से गुणा कर दो, और गुणा करके अगर आप इसमें शेषफल जोड़ दोगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी। आधार पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने क्वेश्चन में भागफल और शेषफल हमने प्राप्त किया। सेम इसी प्रकार के आपको अगला क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ इसी प्रकार से। बाकी के जो 2 क्वेश्चन आपको बच जाएंगे, पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से 2 मैं आपके करूंगा, 2 आपको प्रैक्टिस के लिए, आप अपने घर बैठ के प्रैक्टिस करें। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो मुझे आप कमेंट करके अपना आंसर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन अपना है प्लस, जैसा हमने पहले पिछले क्वेश्चन में किया है सेम उसी प्रकार हमें यहाँ करना है। क्या करेंगे, 9x की पावर 4 और इधर 3x की पावर 2, इन दोनों को पकड़ेंगे, भागविधि करेंगे, भागफल में जो संख्या है वो हम प्राप्त करेंगे। हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 9 में हम 3 का भाग देंगे, हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और x की पावर 4 में जब हम x स्क्वायर का भाग देंगे तो x की पावर 2 मिलेगा, पावर 2 मिलेगा। 3x स्क्वायर को गुणा करेंगे हम किससे, 3x स्क्वायर से। गुणा करके हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ x स्क्वायर को गुणा करेंगे 3x स्क्वायर से, तो क्या 9x की पावर, ठीक है। 3x स्क्वायर को गुणा करना है किससे, x से गुणा करना है। 3x स्क्वायर को गुणा करना है किससे, x से, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 3x की पावर 3 प्राप्त, क्या प्राप्त हो रहा है, 3x की पावर 3 प्राप्त हो रहा है। अब हमें यहाँ देखें ऊपर वाले जो जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, भाज्य की अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं दी हुई जिसकी पावर कितनी हो, 3 हो, यानी कि x की पावर जिसमें 3 हो। यहाँ पे हमें कोई संख्या ऐसी नहीं दी हुई है। हम क्या करेंगे, इस संख्या को अलग लिखेंगे, संख्या को अलग लिखेंगे। हमने पहले भी आपको बताया पिछले वीडियो में कि सजातीय पदों के अनुसार हम भाग विधि गुणा प्लस या माइनस कर सजातीय पदों के आधार पर करेंगे। यहाँ पे इसका कोई सजातीय पद है ही नहीं तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइड में लिखते हैं। आगे करें तो 3x स्क्वायर को गुणा करेंगे किससे, -1 से। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और 3x स्क्वायर को गुणा करेंगे 1 से, और आप जानते हो कि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो हमारे पास क्या होगा, -3x प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, माइनस। और इस माइनस के कारण क्या हो जाएंगे, अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, माइनस के 9x की पावर 4, ये क्या हो जाएंगे, प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये जो 3x की पावर 3 है ये भी किसके हैं, प्लस के हैं। ये माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9x की पावर 4 में से 9x की पावर 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, उनका क्या बचेगा, 0 बचेगा। आगे देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है, x की पावर 3 है, और ये क्या है, x की पावर 2 है। हमने बताया है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अधिकतम घात वाली संख्या लिखनी। तो इन दोनों में हमें सबसे पहले माइनस के 3x की पावर 3 को लेना, क्योंकि यहाँ पे हमने इस माइनस को जब घटाया तो यहाँ पे क्या चिन्ह, और ये 3x पावर 3 जो है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो हम यहाँ पहले लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, ये है माइनस के 4x स्क्वायर और ये है प्लस के 3x स्क्वायर। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 4 में से अगर हम 3 घटा रहे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक x स्क्वायर बचेगा। अब देखो, बड़ी संख्या कौन सी है, 4x स्क्वायर, के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, आगे हमारे पास क्या बचा हुआ है, सेम उसी प्रकार हमें वापस क्या करेंगे, माइनस के 3x की पावर 3 में भाग देंगे किसका, 3x स्क्वायर का। यहाँ देख लो आप, माइनस के 3x की पावर 3 में आपको भाग देना है किसका, 3x स्क्वायर का भाग देना है। 3 से हम 3 काट सकते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या बचेगा, x की पावर 1, क्या बचेगा, माइनस के x, क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। और माइनस के x को हमने इस x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। यहाँ आने वाली जो संख्या है वो किसकी होगी, माइनस की होगी, और माइनस को जब इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3x की पावर बनेगा, 3x की पावर 3। ऐसे ही माइनस x को हम गुणा करेंगे किससे, प्लस के x से, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और
x को x से गुणा करेंगे, यानी कि हम इसको x गुणा x, यहाँ पे क्या आधार समान है तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, प्लस 1 तो हमारे पास x क्या आएगा आपके पास x। ठीक है, आगे हमने माइनस एक्स को गुणा किया किस, प्लस माइनस के 1 से, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x को 1 से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। आपको पता है कि 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी, तो 1 को हम x से गुणा करेंगे क्या प्राप्त होगा हमारे पास, इस 4 के पास x नहीं लगा हुआ, इसलिए हमने इस x को क्या लिखा है साइड में लिखा है, इसका कोई सजातीय पद नहीं है, साइड में। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे तो माइनस करेंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो, इस प्रकार ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे माइनस के 3x की पावर 3 से x की पावर काट सकते हैं। ठीक इसी प्रकार माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा। अब देखो अब क्या बचा आपके पास, माइनस का x और प्लस के क्या बचे हुए आपके पास, माइनस का x और प्लस के 4। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, और यहाँ पे x की पावर कितनी है 1। तो यहाँ पे जो है ये जो घात जो आ रही है, x की जो घात आ रही है वो इस घात से क्या हो रही है, छोटी हो रही है, अर्थात संख्या क्या प्राप्त होगी हमें, छोटी प्राप्त। संख्या जब भी छोटी प्राप्त होगी तो क्या होगा, यहाँ पे भाग विधि को यहाँ कह सकते हैं भागफल जो हमें, भागफल जो प्राप्त होगा क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स, और शेषफल जो हमें प्राप्त हो रहा है, शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा माइनस का एक्स ए। आपके जो आंसर होगा क्या होगा, भागफल जो है वो तो क्या हो रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स, और शेषफल जो प्राप्त हो रहा है वो क्या आ रहा है माइनस एक्स प्लस। प्रकार हमने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, बाकी के 2 क्वेश्चन आपके इसके बच गए हैं, वो आपको अपने करने हैं, घर पे बैठ के आपको प्रैक्टिस करना है। यदि उनमें कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 को अपन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ठीक इसी प्रकार का है, बस उसने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, और वो कह रहा है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से आपको भाग करना है, और भाग करके बताना है कि क्या पहला बहुपद बहुपद का गुणनखंड है। बात का हमें पता लगाना है, और पता लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यदि शेषफल 0 प्राप्त हो, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। यदि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है पहला बहुपद दूसरे, और ठीक इसी प्रकार हमें भाग विधि करनी है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया है इसी प्रकार हम इसको। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और एफ एक्स हमारे पास है 3x की पावर 4, 5x की पावर 3, 8x प्लस x। एफ एक्स में हमें जी एक्स का भाग देना है, और भाग देने पर हमें बताना है क्या ये जो दिया हुआ बहुपद है ये इस बहुपद का गुणनखंड है या शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। कह सकते हैं कि जो दिया गया बहुपद तो क्या होगा गुणनखंड। x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3, 7x प्लस 2x प्लस 2। फिर भाग देना हमें किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का हमें क्या करना है भाग। भाग देने के लिए हमें वही विधि अपनानी है जो हमें पहले क्वेश्चन में किया है, सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे। अब हमें पहले क्वेश्चन में आपको जो डिटेल से समझाया वो अब मैं समझाऊंगा, आपको डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस कर, ये आप बार बार जब आप भाग विधि को करेंगे तो आपको प्रैक्टिस बनेगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भाग देना है किसमें, एक्स की पावर 4 में, हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे 3x, क्या बनेगा 3x स्क्वायर बनेगा। 3x स्क्वायर को हमें गुणा करना है इस पूरे ऊपर से, गुणा करने के बाद हम क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर को गुणा करेंगे इससे एक्स स्क्वायर जो, तो क्या बनेगा x की पावर 4। 3x स्क्वायर को गुणा करना है 3x से, क्या आएगा 3 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 9, और x स्क्वायर को x से गुणा करके क्या आएगा x की पावर। इसी प्रकार 3x स्क्वायर को गुणा करना है 10 के 1, क्या बनेगा आपके पास प्लस 3x का। अब हमें क्या करना है, घटाएंगे तो हम क्या करेंगे माइनस चिन्ह लगाएंगे, और माइनस के कारण यहाँ पे चिन्ह हो जाएंगे परिवर्तन।
परिवर्तित करेंगे तो प्लस का चिन्ह वो किसका हो जाएगा, माइनस का, और जो माइनस के चिन्ह वो क्या हो जाएंगे, प्लस। हमारे पास यहाँ पे तीनों में क्या है, प्लस के चिन्ह है, यहाँ पे तीनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब हम घटाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, प्लस के एक्स की पावर 4, ये है माइनस के 3x की पावर 4, तो आपस में क्या कट जाएंगे। आगे हम करें तो 9x की पावर 3, फिर 5x की पावर 3, प्लस की संख्या है ये किसकी है, माइनस की, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 2 में से 4 फिर घटाएंगे तो 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 एक्स की पावर, ये संख्या हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 3, माइनस की है, ये भी क्या हो गया पास। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ करेंगे, ये है आपके पास माइनस के 7x², और ये जो 3x² है ये भी क्या हो गया, माइनस का हो गया। और आप जानते हो कि माइनस और माइनस मिलकर क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे। आप चिन्ह तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, लेकिन संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे चिन्ह हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और 7 और 3 अगर हम 2 क्या बनेगा हमारे पास 10। आगे देखिए, आगे इस संख्या को हम ऐसे कैसे, x प्लस, ठीक उसी प्रकार जैसा हमने पहले स्टेप किया वैसे हम दूसरे यहाँ पे हमें आगे देंगे। हमारे पास क्या प्राप्त होगा, माइनस के प्राप्त होगा, माइनस के 4x, और माइनस के 4x को हमने x² से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 4x की पावर, माइनस को गुणा करना में प्लस की संख्या, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस के 4x को 3 गुणा करेंगे, 4 × 3 आएगा 12, x को x से गुणा करेंगे तो आएगा x²। ठीक है, ठीक इसी प्रकार माइनस के 4x को गुणा करना है तो प्लस माइनस 4x को गुणा करेंगे तो आएगा 4x, आएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, वापस क्या करना है, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास तीनों चिन्ह के माइनस के हैं, तो इस माइनस से गुणा होगी क्या हो जाएंगे, प्लस हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, वही माइनस के 4x की पावर 3 से प्लस की 4x की पावर 3 का, माइनस की ये है प्लस की 12x² और ये है माइनस के 10x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, 2x। 12 में से आप 10 घटाओ तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 12 है, तो ये प्लस की है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या बन रहा है, 2x इसका हो गया प्लस का, ये 4x किसका हो गया, प्लस का हो, प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो यहाँ पे आपके पास 4 और 2, आगे हम करें तो यहाँ पे देखो x² का भाग देना आपको किसमें, 2x² में, और जब आप भाग दोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त, क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। 2 को आपने x² से गुणा किया तो क्या बनेगा, 2x², 2 को आप 3 से जाएगा x, और 2 को आपने गुणा किया किससे, 1 से, क्या बनेगा आपके पास स्टूडेंट। आगे अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है, और इसको घटाएंगे हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का, माइनस से हम यहाँ इसको करेंगे तो प्लस की जो भी संख्या है, जो भी चिन्ह प्लस के हैं हो जाएंगे माइनस, और जो माइनस के हैं वो किसके हो जाएंगे, प्लस। हमारे पास तीनों जो चिन्ह दिए हैं वो किसके हैं, प्लस के हैं, तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, और माइनस के होंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का है, ये माइनस के, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस कट जाएंगे। इसी प्रकार ये 6x प्लस का है, ये 6x का है माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसको देखें तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस के 2 है, और यहाँ पे क्या है, माइनस के 2, ये भी क्या हो जाएगी, ये हमारे पास जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0। तो क्या प्राप्त हो रहा है, हमारे पास 0 प्राप्त हो रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं दिया गया प्रथम बहुपद, ये बहुपद का एक तो क्या है, एक। इसी प्रकार आपको बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हमने पूरी प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए हैं वो हम आगे कंप्लीट करेंगे। तब तक आप अपने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, और यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट करें। साथ में अपने जितने भी विद्यार्थी आपके कॉन्टेक्ट में हैं, आप सभी उन विद्यार्थियों को अपने इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें।